आपका कार्यकाल जो है समाप्त हो चुका है, तो इस कार्यकाल के दौरान जो है आपने कौन कौन सी उपलब्धियां जो है हासिल की है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे लिए उपलब्धि या हमारे जनता के लिए? हमारे लिए उपलब्धि ये है कि महिला हो करके और जो आज तक इतना काम नहीं किया वो हम अपने वार्ड में अपने जनता के लिए किए, तो हमारे लिए भी उपलब्धि है, हमारे जनता के लिए उपलब्धि है कि इतना सारा काम धरातल पर ले आए और लड़ाई करके भी, प्रेम से भी, जैसे भी हो, हम अपने जनता के लिए बहुत सारा काम किए हैं। जनता संतुष्ट है, ये हमारे लिए उपलब्धि है। इस कार्यकाल के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना जो है आपको करना पड़ा है? बहुत सारे चुनौती का सामना करना पड़ा। 17 में जब चुनाव था तो बहुत लोग कहा जो महिला घर में रह रही है वो काम क्या करेगी, उसको जानकारी क्या है, तो ये चुनौती था हमारे लिए था चुनौती कि हमको हद से ज़्यादा काम करना है, लोग को साबित करना है कि हम कर सकते हैं हर काम को, तो ये साबित किए, हमारे लिए चुनौती था ये। और सब लोग कहते भी हैं कि इतना काम कोई नहीं किया है, इतना किसी का पहचान नहीं है, जो बच्चा से हर लोग हमारे वार्ड के ही नहीं बाहर के लोग भी पहचानते हैं, तो ये हमारे लिए उपलब्धि है और चुनौती को हमने अच्छे से आगे बढ़ के दिखाया कि हाँ। समाज का खास तौर पे वो वर्ग जो सीधे तौर पे सरकार के द्वारा योजनाओं पे निर्भर करता है, उसकी संख्या कितनी घटी या बढ़ी है, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके वार्ड में। हमारे वार्ड में सरकार के द्वारा कच्ची नाली गली हुआ, हर घर नल जल हुआ काम, ये जल जीवन हरियाली के तहत काम हुआ, जितना भी कुआं था सब जगह बनाया गया, सब जगह पाइपलाइन विस्तार हुआ, कच्ची नाली गली रोड हर जगह बना, तो ये सब सरकार के द्वारा जो योजना था उसे धरातल पे लाया गया। और बाकी निगम का जो काम है साफ़ सफाई वो नियमित चल रहा है हर समय। पटना नगर निगम की बात कर रहे हैं, सिर्फ आपकी वार्ड की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे पटना में विकास हुआ है और पूरे पटना नगर निगम में जो 75 वार्ड हैं सब में काम हुआ है बराबर, चाहे वो कच्ची नाली गली हो, चाहे जल नल योजना हो, या फिर डोर टू डोर कचरा कलेक्ट हो, या फिर नगर निगम से जो भी छोटा छोटा काम होता है वो सब, हर काम बहुत अच्छे से हुआ है इस बार 5 साल में। अच्छा, इस आने वाले चुनाव में किस पद से आप चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि इस बार जनता के द्वारा जो है डायरेक्ट अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने वाले हैं? अभी तो पहले सरकार के ओर से नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ क्या परिसीमन तय हुआ या फिर क्या हम लोग को, तभी हम बता पाएंगे कि पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं कि मेयर का। अभी पार्षद के ही हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आगे का नहीं बता सकते, हो सकता है मेरा मन बन जाए। तो आगामी चुनाव को लेकर के अपने वार्ड की संख्या से क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता को ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जनता ही, और चाहे मीडिया बंधु हो, सब लोग यही सोच रहे हैं कि पार्षद का अब पावर नहीं रहा तो कैसे काम करेंगी, या फिर उन लोग को चिंता होगा, या आपको भी चिंता हो रहा है, मीडिया बंधु को भी या सबको, तो उनको ये विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि नगर निगम कभी काम किया, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ, लेकिन हर समय हम तैनात रहे कि अपने फंड से भी काम करेंगे और हम किसी भी तरह से काम करें, लेकिन उनका सेवा चलते रहेगा। उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि काम कैसे होगा नहीं होगा, हमारे पास पावर है नहीं है, उनका हर एक काम। महत्वपूर्ण सवाल आपसे कि क्या आपको अब लगता है कि पहले कहा जाता था नर्क निगम, क्या अब नगर निगम क्या नर्क निगम से बहुत बेहतर हुआ है? आप भी देख सकते हैं कि कहीं भी कचरा नहीं लगा रहता है, डोर टू डोर कचरा लिया जा रहा है, कहीं पे भी जो कचरा थोड़ा सा भी जमाव होता है तुरंत हट जाता है। एक कंप्लेन पे भी, चाहे झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे बड़ा बिल्डिंग हो, चाहे अपार्टमेंट हो, कहीं से फ़ोन आता है तुरंत कचरा हट जाता है, रोड पे भी कचरा नहीं दिखता है, तो ये तो दिख रहा है काम।